साथियों नमस्कार, मैं सत्यपाल सदावत। साथियों, मोबाइल ने हमारे समाज का कबाड़ा करके रख दिया है। इसमें कोई लोक लाज, कोई शर्म, कोई किसी प्रकार की मान मर्यादा नहीं रही है। जब से ये मोबाइल हमारे घरों में घुसा है, तब से इसने हमारे सारे घर की जो प्राइवेसी है वो सारी की सारी बिल्कुल लीक कर दी है। अभी जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ, ये घटना बाड़मेर जिले से है और वहाँ पर एक इस प्रकार की ये घटना हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी कभी हो सकता है। बाड़मेर के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र है मसूदा। बाड़मेर राजस्थान का जिला है और वहाँ एक मसूदा विधानसभा क्षेत्र है और उसके अंदर एक गांव पड़ता है, राजस्व गांव है माइला। अब माइला की रहने वाली है पूजा। वहाँ वह अपने ससुराल में रहती है और उसका पति जो है विनोद है, वो एक प्राइवेट नौकरी या बेकरी का काम करता है और विनोद के जो पिता हैं वो बर्तन बनाने का काम करते हैं, मटकी बनाने का काम करते हैं, जबकि पूजा का पिता जो है वो ईंटों का काम करता है। जो ईंटों का व्यवसाय होता है, लेन देन विक्रय करना या उनको काना करना, इस प्रकार का व्यवसाय करता है। अभी जब से हमारे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक आया है, तब से इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं और इसने समाज की जो मान मर्यादा है उसको तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। अब पूजा के दो बच्चे हैं, एक 2.5 साल की लड़की है और एक 8 माह का शिशु है जो दूध पीता है उसका। अब पूजा इंस्टाग्राम चलाते चलाते एक आदमी से दोस्ती कर बैठी, एक लड़के से दोस्ती कर बैठी। लड़का कुंवारा था और उसका नाम अशोक था। अशोक पूजा के घर से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। अशोक भी बाड़मेर का रहने वाला है और उसका जो गांव है वो है बलदेव नगर, वो भी बाड़मेर जिले में ही पड़ता है। अब इंस्टाग्राम चलाते चलाते पूजा की दोस्ती जो है अशोक प्रजापत से हो गई। अशोक प्रजापत के साथ इसकी ये 4 साल तक दोस्ती इंस्टाग्राम पे चलती रही और एक दूसरे से बात करते रहे। इसी दौरान एक दूसरे ने नंबर दे दिए अपने अपने खुद के, अपनी बातचीत करने के लिए, और इंस्टाग्राम पे इनकी बातचीत बराबर चलती रही और होती रही। एक दिन विनोद के पिता जो है किसी कारणवश बाहर गए। विनोद बेकरी पे चला गया, घर में कोई था नहीं, बाकी जो घर के थे वो खेत खलिहान में अपना काम करने चले गए। इसी दौरान 15 जुलाई को दोपहर 1 बजे पूजा अपने घर से निकली और अपने प्रेमी अशोक प्रजापत से मिलने के लिए बाड़मेर के बलदेव नगर चली गई। शाम हो गई, कोई घर पे नहीं था। शाम तक बच्चे रोते बिलखते रहे घर पे। शाम को जब घर के लोग घर आए तो वो घर नहीं मिली, तो उन्होंने इधर उधर अपने अड़ोस पड़ोस में तलाश की और उसके विनोद के ससुराल में यानी कि पूजा के पीर में फोन करके बात की। इस प्रकार से पूजा घर पर नहीं है, आपके पास आई है तो आप बताइए। लेकिन पूजा वहां भी नहीं थी, तो घर में खलबली मचनी जरूरी थी। आखिरकार पूजा के पिता कान्हाराम ने आकर के सारी बात की जो जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद में उसने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। इसी दौरान घर के अंदर क्या कि तलाशी का अभियान चल रहा था कि अपने घर के अंदर कोई किसी का मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह मिल जाए तो अपने उस पर बात हो जाए। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मोबाइल नंबर है इसके पास और वो उस मोबाइल से संपर्क करके वहां चली गई है। इसी दौरान अलमारी में अशोक प्रजापत नाम के एक व्यक्ति की पर्ची मिली। इस पर्ची के ऊपर अशोक प्रजापत का नंबर लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। उन्होंने जब अशोक प्रजापत से मोबाइल पर बात की तो अशोक प्रजापत ने कहा कि हाँ वो मेरे पास ही है, जबकि पूजा ने अपना फोन घर से रवाना होने के तुरंत बाद बंद कर लिया था और उसने अपना फोन लगातार बंद ही रखा। 17 जुलाई के दर्ज हुए इस मुकदमे में जब छानबीन करने के लिए पुलिस अशोक प्रजापत के घर बलदेव नगर पहुंची तो बलदेव नगर में दोनों वहां पे घर पे नहीं मिले और वहां पे घर वालों ने कहा कि हमें पता नहीं है वो कहाँ है और हमको इसके बारे में बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं है।
उधर घर पर बच्चों का रो रो के बुरा हाल था कि दूध मुहा बच्चा है, हमेशा वो शिशु है, उसने तो दूध ही पीना था माँ का, लेकिन माँ गायब थी, तो बच्चों का बहुत बुरा हाल हो रहा। इस संबंध में जो जय किशन एएसआई हैं वहाँ के पुलिस थाना के महिला के, उन्होंने कहा है कि अभी तक उनकी तलाश करने के बाद वो मिले नहीं हैं, मिलेंगे तो उनके बयान लिए जाएंगे, बयान लेने के बाद ही कुछ पुलिस कहने में सक्षम होगी, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। साथियों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अगर मोबाइल पे आपके बच्चे चलाते हैं तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए, बच्चों को समझाइए कि फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन को अपने उपयोगी कार्य के अंदर प्रयोग करें, न कि इस प्रकार के अनाप शनाप बातों के अंदर अनाप शनाप समय व्यस्त करें। और इस प्रकार की घटनाएं अगर हमारे समाज में होती रही तो समाज के अंदर किसी की कोई इज्जत नहीं रहेगी। सब जो समाज है एक तरह से विकृत रूप में हमारे सामने आएगा। इसलिए आप अपने समाज का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर काम की बातें ही देखने दें या करने दें। इसके अलावा उन पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें।